नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ईशु क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड के विभिन्न नाम, यानी कि झारखंड को किन किन नामों से पुकारा गया है और किसने किसने पुकारा है। और जैसे जैसे समय बीतते गया झारखंड को अलग अलग नाम से पुकारा गया। इससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। क्या? झार प्लस खंड, यानी झार का मतलब होता है वन। झार का मतलब क्या होता है? वन। और खंड का मतलब होता है प्रदेश, यानी दो शब्दों से मिलके बना हमारा झारखंड। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? वन प्रदेश। आगे हमारा झारखंड को विभिन्न कालों में विभिन्न नामों से पुकारा गया है, यानी कि झारखंड को विभिन्न कालों में, यानी कि जैसे जैसे समय बीतते गया अलग अलग समय में अलग अलग नाम से झारखंड को पुकारा गया है, यानी अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे पहले है हमारा साहित्यिक स्रोत। प्रथम साहित्यिक स्रोत जो है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या कहा गया है झारखंड को? ये हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड्र कहा गया है। क्या गया? पुंड या पुंड्र। उसके बाद वायु पुराण में झारखंड को मूरन कहा गया है। विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है। भागवत पुराण में किक्कड़ प्रदेश कहा गया है। और महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड को पुंडरीक देश कहा गया है। और महाभारत में पशुभूमि। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि महाभारत का दिग्विजय पर्व जो है उसमें कहा गया पुंडरीक देश, लेकिन जब अगर पूछा जाए कि महाभारत में क्या कहा गया है झारखंड को, तो ये हमारा पशुभूमि। महाभारत में क्या कहा गया है? पशुभूमि। उसके बाद है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। इस किताब में क्या कहा गया है? मूरन देश कहा गया है। ये जो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, यह है किताब। उसकी किताब में क्या कहा गया है? मूरन देश। उसके बाद मध्यकालीन संस्कृत साहित्य जो है, मध्यकाल का संस्कृत साहित्य था, उसमें झारखंड को कलिंग देश कहा गया है। क्या कहा गया? कलिंग देश। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड कहा गया है। अगर क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है कि झारखंड को झारखंड कब कहा गया है, तो ये है हमारा 13वीं सदी के ताम्रपत्र में। कब कहा गया? 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड को झारखंड कहा गया। यही नहीं, इसके अलावा झारखंड को और बहुत सारी किताबों में कहा गया है। यह हमारा शम्स ए सिराज अफीब, यानी तारीख ए फिरोज शाही किताब जो है, इसमें भी झारखंड को झारखंड कहा गया है। सलीमुल्लाह यानी तारीख ए बांग्ला, इसमें भी झारखंड कहा गया है। गुलाम हुसैन खान सियार उल मुतखरीन, इसमें भी क्या कहा गया है? इन सब में, इन तीनों में क्या कहा गया है? झारखंड कहा गया है। ये हमें याद रखना और ध्यान भी रखना है कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में कहा गया है। उसके अलावा जो हमारा ये है, इन तीनों में भी कहा गया है झारखंड। उसके आगे देखते हैं। हमारा झारखंड जो है, यह छोटा नागपुर का ही पर्यायवाची नाम है। पहले झारखंड को छोटा नागपुर के ही नाम से जाना जाता था, उसके बाद झारखंड नाम पड़ा। छोटा नागपुर का पठार, ये क्या है? इसमें और थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी कि हमारा झारखंड जो है दो पार्ट में डिवाइड है, दो भागों में विभाजित है। क्या? एक छोटा नागपुर का पठार है, एक संथाल परगना का क्षेत्र है। क्या है? एक संथाल परगना है, संथाल परगना, और दूसरा है हमारा छोटा नागपुर का क्षेत्र। दो भागों में डिवाइड है। उसके बाद ये क्या है? हमारा छोटा नागपुर जो है वो 80% हमारा छोटा नागपुर का क्षेत्र है, और 20% जो है, 80% है हमारा छोटा नागपुर, और 20% है संथाल परगना का क्षेत्र। चीनी यात्री फयान के यात्रा वृत्तांत फो को क्वी में छोटा नागपुर के पठार को क्या कहा गया है? कुकुड लाड कहा गया है।
क्या कहा गया, कुकुडलट। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि चीनी यात्री फहियान यह चाइनीज़ थे जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत जो किताब है उनका फोक कोकवी, उसमें झारखंड यानी छोटा नागपुर को कुकुडलट कहा गया है। इसी प्रकार चीनी यात्री जो थे ह्वेंगसोंग, इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत किताब में सी यू की, इसमें क्या कहा है झारखंड को, यह बहुत लंबा चौड़ा है, किलो ना सू का ला ना, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, कर्ण सुवर्ण, यहाँ कर्ण लिखा हुआ है, यहाँ सुवर्ण। तो ह्वेंगसोंग के यात्रा वृत्तांत किताब में क्या कहा गया है झारखंड को, कर्ण सुवर्ण। इसके बाद है मध्यकालीन रांची, यानी मध्यकाल में रांची को क्या कहा जाता था। आज जो हमारा झारखंड की राजधानी रांची है उसे मध्यकाल में क्या कहा जाता था, कोकरा या खोखरा, क्या कहा जाता था, कोकरा या खोखरा। उसके बाद जो हमारा संथाल परगना है, जैसा कि हमने बताया कि झारखंड दो भाग में विभाजित है, एक छोटा नागपुर का पार्ट है और एक संथाल परगना का। तो संथाल परगना जो है हमारा, वह उसको पहले क्या कहा जाता था, नारीखंड, क्या कहा जाता था, नारीखंड। यही नारीखंड को बाद में क्या कहा जाने लगा, कांकजोल। कांकजोल यहाँ देख पा रहे हैं आप, क्या कहा जाने लगा, कांकजोल। तो ये रहा आज का हमारा क्लास जो झारखंड से संबंधित है। कैसा लगा आप कमेंट करके बताएंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू।